एक तो ये कि हुकूमती हलके में जो खुशी की लहर दौड़ी कि जी अब तो हम मियाँ साहब को लेकर वापस आ जाएंगे 2-4-6 माह में। मियाँ साहब 1.5 साल से पहले तो अगर वापस भी आना है तो नहीं आ सकते, यानी ये केस को कंक्लूड होने में 1.5 साल लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया साहब और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। असल में हम भी यहाँ पे चीजें सुन रहे हैं काफी ज्यादा, उनका रियलिटी से कोई ऐसा कोई करीब का ताल्लुक नहीं है, इरेशनल चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका वीजा रिफ्यूज हो गया, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और कुछ ये बात भी सुनने में आ रही है कि उनको पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे बच्चों की बेस के ऊपर, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ के ब्रिटिश हैं। रियलिटी इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन राइट ऑडियंस तक पहुंच सकेगी। इस पे ये होता है जी कि जो वीजा है यहाँ का विजिटर वीजा, उसका जो टाइम होता है 6 मंथ, 2 years, 5 years और 10 years। तो मियाँ साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक उनके पास 10 years का विजिट वीजा है। तो 10 years का मतलब है किसी टाइम भी आए जाएं, लेकिन यहाँ पे किसी टाइम भी मोर देन 180 days यानी 6 मंथ से ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। और अगर उसमें कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं, समथिंग बियॉन्ड कंट्रोल है, उस सूरत में उनको एक स्पेशल एप्लीकेशन देना पड़ती है। उस सूरत में उनका जो टाइम है वो रहने का वो एग्जेप्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद इन 6 मंथ कंट्री छोड़ना है तो फिर दोबारा वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 years से मोर लेस रह रहे हैं। उस सूरत में उनकी जो वापस जाना था पाकिस्तान, तो 2 दफा पहले ही उनको एक्सटेंशन कर दिया गया है। वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ उनका, बेसिक जो वो प्रिविलेज होती है या वो टाइम का जो विद इन 6 मंथ एंट्री एग्जिट है, उसके ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसमें पेंडेमिक रीजन थी। अब जो कि लॉकडाउन यहाँ पे रिलीज हो चुका है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जी, और ये एक ओवरऑल सबके लिए जो लोग यहाँ पे स्टक थे, विजिटर्स यहाँ पे स्टक थे, तो उनके लिए उन्होंने टाइम दिया था कि आप 6 मंथ का आपके ऊपर हम लिफ्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं जब तक मामला जो है वो इन कंट्रोल नहीं होते, कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो सस्पेंडेड थे ऑलरेडी सारे। सही है। अब ये जो उनकी थर्ड एप्लीकेशन दी गई थी एक्सटेंशन ऑफ टाइम की, कि जी हमें जो जाना पड़ेगा वापस उसको एग्जेम्प्ट कीजिए, उसमें 2 रीजंस थी। 1 उनकी मेडिकल रीजन, और सेकंड रीजन थी कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो उनका पासपोर्ट शायद एक्सटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। इसकी बेस पे उन्होंने जो एप्लीकेशन दी कि जी हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम इसलिए दी जाए क्योंकि हम आएंगे वापस कैसे आएंगे जबकि पासपोर्ट नहीं और मेडिकल इश्यूज। अच्छा बैरिस्टर साहब एक नुक्ते की जरा वजाहत कर देना। ये तो आपने बिल्कुल एक और ही बात कर दी है 180 डिग्री डिफरेंट, के नवाज शरीफ साहब का जो वीजा था वो वीजा एक्सपायर नहीं हुआ, वो जो 180 डेज के बाद एक दफा आपको बाहर जाके आप चाहे दुबई जाएं और उसी फ्लाइट में वापस आ जाएं, तो वो जो सिर्फ एक एंट्री एग्जिट है, ये उसका मसला है, वीजा अभी भी वैलिड है उनके पास। जी ये इस तरह से, क्योंकि इनके पास 10 years का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरऑल आई है वो ये है कि 10 years का वीजा, और 10 year का मतलब है कि जब मर्जी आ जाए, जो भी आपने पॉइंट किया एग्जैक्टली यही सूरत-ए-हाल इनके अंदर जो अपेरेंटली इन लग रही है। अच्छा अभी हुकूमत पाकिस्तान, बैरिस्टर साहब अगर हुकूमत पाकिस्तान, चूंकि पहले भी वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहती है और हुकूमत ने कई दफा बरतानिया से इस पर बात भी की है, बरतानवी सफीर से भी पाकिस्तान में बात हुई है शहजाद अकबर साहब की, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान अब पार्टी बनने की बात करे कि जी हम इसमें पार्टी बनते हैं और वो कहे कि जी आप नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे स्टे करने की परमिशन ना दें, तो क्या हुकूमत आ सकती है इसमें? नहीं, ये प्योरली अपील है, क्योंकि जिस पे ये अंडरस्टैंड करने की बात है यहाँ पे, तो एक्सटेंशन रिफ्यूज हुई, टाइम की लैप्स की, वीजा नहीं एक्सटेंशन, और उसके ऊपर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में उनको राइट ऑफ अपील दे दिया गया। अब अपील का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में अपील लॉन्च करें, उसके बाद वो रिफ्यूज होती है, फिर परमिशन टू फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के अंदर अपर ट्राइब्यूनल वो करें, फिर वो रिफ्यूज होती है, अपर ट्राइब्यूनल अप्लाई, इसमें तकरीबन 1 साल ये मोर और लेस ज्यादा लग सकता है, और फिर जुडिशरी रिव्यू बाद में है। अब जो आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें पार्टी बन सकती है कि नहीं, ये क्रिमिनल केस नहीं है, ना कोई लिटिगेशन मैटर है, ये प्योरली एक इमिग्रेशन एप्लीकेशन का जो डिसीजन है, उस पे क्लेमेंट जो है वो नहीं होंगे, बल्कि अपीलेंट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। उन्होंने अपील की है अगेंस्ट द होम ऑफिस कि जनाब जो इन्होंने डिसीजन किया वो इरेशनल है, अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द सर्कमस्टांसिस है, तो मेरे साथ जो है इंसाफ किया जाए। अब उस पे अगर वो अपील करते हैं, ही इज द अपीलेंट, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, जस्ट 2 पार्टी होगी, मियां साहब और होम ऑफिस। राइट। अच्छा अभी ये पहली अपील मियां साहब की, अगर वो अपील मुस्तरद हो जाती है, उसके बाद वो अपर चैम्बर में फिर अपील करेंगे, उस अपील का फैसला और ये इस अपील का फैसला, ये दोनों पे तकरीबन 14-15 माह से लेकर 18 माह लग सकते हैं।
इसमें यहाँ पे एक और चीज अंडरस्टैंड करनी, अपील होगी, ये होगी ओरल हेयरिंग। ओरल हेयरिंग में इनके एपिडेंट वहां पे पेयर हो सकते हैं, उनके बैरिस्टर पेयर होंगे, होम ऑफिस अपने ऑफिसर के थ्रू वहां पे आएंगे, कोर्ट दोनों को सुनेगी, फेस टू फेस बात होगी। आज तो कल तो खैर डिजिटल हेयरिंग हो रही है, घर बैठ के सारा जिस तरह मैं और आप हैं इस तरह एग्जैक्टली हो रहा है। तो वो हेयरिंग के बाद इस पे तकरीबन आप कह लें कि जो एवरेज टाइम इस वक्त लग रहा है वो 6 से 8 महीने टाइम इसके ऊपर लग रहा है अपील लिस्टिंग होने में। अच्छा, अब एज्यूम करते हैं 8 महीने 6 महीने लगने के बाद अपील जो है वो लॉन्च होगी। अब अपील अगर उनकी रिफ्यूज होती है, जो कि उनके पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्यों एप्लीकेंट के पास पासपोर्ट तो वाकई नहीं है और एक्सपायर है, तो वो कैसे ट्रेवल करेंगे, ये उनके पास इशू तो है इस चीज का। अगर उनके हक में आती है तो उनको वो टाइम की जो जाना और आना वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर रिफ्यूज हो जाती है उस सूरत में फिर उनको फर्दर ऑटोमेटिक एक स्टैट्यूटरी उनका राइट है, प्रोसीजरल उनका राइट है कि एप्लीकेशन नेक्स्ट आप ट्राइब्यूनल में दे सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में बैरिस्टर साहब, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर अपील मुस्तरद होगी नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब को वहां से कोई दरबदर या बेघर तो नहीं किया जा सकता ना, रहेंगे तो वो लंदन में ही। जब तक उनके पास प्रोसीजरल राइट्स हैं, जब तक उनके पास स्टैट्यूटरी राइट है, until the permission to upper tribunal तक जब तक रिफ्यूज नहीं होता, जिसमें 1 साल से 1.25 साल तक लग सकता है, क्योंकि अगले जो तो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लॉ पे डिसीजन होगा, वो फैक्चुअल पे नहीं होगा बल्कि पॉइंट ऑफ लॉ पे। इस पे साल या प्लस 1 ईयर लग सकता है। जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो फर्दर टाइम मिल जाएगा। इस सूरत में उनके पास बाय लॉ राइट होगा यूके में रहने का जब तक उनका फाइनल स्टैट्यूटरी राइट या से राइट ऑफ एग्जॉस्ट नहीं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे लंदन से। अताब, ये तो बड़ी अब आपके लिए साय ऑफ रिलीफ है, सुख का सांस है नून लीग के लिए कि कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है सर। तारक साहब, आपको आवाज नहीं आ रही सर? अच्छा चलें, मोहसिन अजीज साहब, हुकूमत की खुशियां तो सारी है सर, गारत हो रही हैं। तो हुकूमत ऐसे खुश हो रही थी कि शायद मियां साहब को जैसे तैसे अब हम वापस ले आएंगे और वापस जेल में डाल देंगे। ये मामला तो बहुत लंबा लग रहा है। नहीं, देखिए, हमारी तो खुशी की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मुकाफात अमल है। इससे आदमी को डरना चाहिए कि एक आदमी के पास वीज़ा जो है उसका एक्सटेंड नहीं हो रहा, पासपोर्ट उसका एक्सपायर हो चुका है, ग्राउंड्स उसके पास वहाँ अपने आप को एक्सटेंड कराने के वो सॉलिड हैं नहीं कि वो वहाँ सैर के लिए रुकना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए रुकना चाहते हैं, उनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, या वो बीमार हैं तो किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो इलाज जो है आया वहीं पे पॉसिबल है या कहीं और भी पॉसिबल है। तो ये सारे के सारी वो बातें हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो सच है, मगर बात बड़ी रुसवाई की है कि जो है 3 दफ़ा का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे इस वक्त तशरीफ़ फरमा है और वो इस वक्त एक गवर्नमेंट को यानी एक किस्म से अपील कर रहा है, एक किस्म से बैक कर रहा है, एक किस्म से इल्तिजा कर रहा है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। बात तो ये, हमारी तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, हमारे तो बल्कि एक तरीके से अफसोस की बात है कि हम ये अफसोस करते हैं कि हमारा जो 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक ज़माने में 2/3 मेजॉरिटी लेकर आया था, वो आज इस हाल में है कि वो ना वापस आना चाहते हैं। सर, आप तो बेटी कहती हैं, सेनेटर साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पहले तो कोई दे पीटीआई बड़ा एहतराम करती है नवाज शरीफ साहब का। बड़ा दुख है आप लोगों का नवाज शरीफ साहब का। नहीं, हम तो एहतराम यही करते हैं, हम तो यही एहतराम करते हैं कि वो आके अदालत का एहतराम करें, अदालत को फेस करें, अपने जो केसेस हैं उनको फेस करें, उन जो बातें हैं उनको सामने लें। क्योंकि उनकी बेटी एक तरफ फरमाती है कि जी अगर उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है, बाकी तो किसी बंदा बशर के पास ये इख्तियार है नहीं, तो मैं उनको शाम के जहाज़ से बुला लूँगी। अब बात यह कि आपस में सलाह मशवरा ये करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आया वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पे रहना चाह रहे हैं या वो कोई और चाह रहे हैं। ये पहले वहाँ सलाह करें, मशवरा करें, उसके बाद ये आगे आएँ तो कम से कम कोई बात सही हो सकेगी।